नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान कला और संस्कृति विषय में आज का जो हमारा टेस्ट पेपर का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक नाट्य। शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 1, गौरी लोक नाट्य के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह एक विशुद्ध धार्मिक लोक नाट्य है जिसे भीलों के अलावा कोई नहीं खेल सकता। ऑप्शन बी, खेड़ा देवी से आज्ञा लेकर इसका प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी, गलावण और बलावण की रस्म से गौरी की विदाई होती है। ऑप्शन डी, होली के दूसरे दिन से शुरू होकर यह 40 दिन तक चलता है। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और अपना स्कोर भी नोट करते रहें। इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। और इस पेपर के बाद इसी टॉपिक से संबंधित एक क्विज भी होगी टेलीग्राम चैनल पर। समय सीमा में उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यह होली के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिन तक, यहाँ पर होली के स्थान पर आएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है, न कि होली के दूसरे दिन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भवाई लोकनाट्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इस लोकनाट्य का आदि पुरुष बागजी को माना जाता है। ऑप्शन बी, इस शैली पर आधारित शांता गांधी द्वारा लिखित बीकाजी बागजी नाट्य विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी, सांगीलाल सांगड़िया इसके विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। और ऑप्शन डी है, इस लोकनाट्य में सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो शांता गांधी का जो लिखित नाट्य है वो है जसमल ओडण, न कि बीकाजी और बागजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भीलवाड़ा के बगसूराम को किस ख्याल का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए, माच ख्याल। ऑप्शन बी, ढपली ख्याल। ऑप्शन सी, कन्हैया ख्याल। और ऑप्शन डी है दंगली ख्याल। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माच ख्याल। यह मारवाड़ क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है यह ख्याल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम भी करता है खटकड़िया। यह किस ख्याल में है भाई। ऑप्शन ए, कुचामणी ख्याल। ऑप्शन बी, भवाई नाट्य में। ऑप्शन सी, गौरी नाट्य में। और ऑप्शन डी, तेज कवि की कृष्ण कंपनी में वैसा किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गौरी नाट्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से असुमेलित है। ऑप्शन ए मूक अभिनय रामलीला बिसाऊ, ऑप्शन बी रासलीला फुलेरा, ऑप्शन सी वेंकटेश रामलीला कोटा और ऑप्शन डी गौर लाल लीला आबू। ये जो भी क्षेत्र है वो दिए गए हैं, कौन सा इनमें से सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेंकटेश रामलीला भरतपुर की प्रसिद्ध है, न कि कोटा। क्वेश्चन नंबर 6, कुट कुड़िया और हलकारा क्रमशः किस लोकनाट्य के सूत्रधार हैं? ऑप्शन ए गौरी ख्याल, ऑप्शन बी भवाई स्वांग, ऑप्शन सी ख्याल गौरी और ऑप्शन डी स्वांग भवाई। क्रमशः इनको देखना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुटकुड़िया। जो सूत्रधार है वो गौरी का है, गौरी लोकनाट्य का, और हलकारा जो सूत्रधार है वो ख्याल लोकनाट्य का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की वह रूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। ऑप्शन ए देवीलाल सामर, ऑप्शन बी उगम राज, ऑप्शन सी बाग जी और ऑप्शन डी है जानकी लाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जानकी लाल भांड। देवीलाल सामर है, इन्होंने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से असुमेलित है। ऑप्शन ए नौटंकी गिरिराज प्रसाद, ऑप्शन बी कुचामणी ख्याल लच्छी राम, ऑप्शन सी शेखावाटी ख्याल नानू राम और ऑप्शन डी किशनगढ़ी ख्याल बंसीधर शर्मा। देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो ख्याल दे रखे हैं उनके उनके सामने उनके प्रवर्तक दे रखे हैं, या जो नौटंकी है उसके सामने उसका प्रवर्तक दे रखा है। तो प्रवर्तक जो शुरू करने वाले थे इन चीजों को, उनके संदर्भ में इस क्वेश्चन की पहचान करनी है आपको।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर होगा नौटंकी, ऑप्शन ए। देखिएगा, जो नौटंकी हैं उसके कलाकार तो थे गिरिराज प्रसाद, प्रमुख कलाकार थे, लेकिन इसके जो प्रवर्तक हैं वो भूरी लाल हैं, जो कि डीग निवासी हैं भरतपुर में। नौटंकी के जो प्रवर्तक हैं वो भूरी लाल हैं, न कि गिरिराज प्रसाद, लेकिन गिरिराज प्रसाद इसके प्रमुख कलाकार जरूर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तमाशा लोकनाट्य के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, जयपुर की परंपरागत लोकनाट्य शैली जिसमें जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का सम्मिश्रण है। ऑप्शन बी, सवाई प्रताप सिंह के समय यह लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन सी, गोपी जी भट्ट, फूलजी भट्ट, मन्नू जी, वासुदेव भट्ट इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन डी, इसमें संगीत, नृत्य और वाद्य तीनों का नगण्य योगदान है। कौन सा इनमें से सही है? सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें संगीत, नृत्य और वाद्य तीनों का विशेष योगदान है, न कि योगदान नहीं है। विशेष योगदान है इन तीनों का तमाशा लोकनाट्य में। अगला है, शिवलाल कुमावत का संबंध है। ऑप्शन ए रामलीला, ऑप्शन बी स्वांग, ऑप्शन सी नौटंकी और ऑप्शन डी है रासलीला। शिवलाल कुमावत। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रासलीला। शिवलाल कुमावत रासलाल लीला से संबंध है, ओकामा भरतपुर के रहने वाले थे। प्रसिद्धि दिलाई रासलीला को इस क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है, सनकादिक लीला कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिसाऊ फतेहपुर, ऑप्शन बी बाड़ी बसेड़ी, ऑप्शन सी बस्सी गोसुंडा और ऑप्शन डी है अटरू पाटुंदा। सनकादिक लीला। और जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वीकली टेस्ट पेपर की सीरीज के अनुसार, तो जिस दिन पेपर होता है उस दिन सुबह आप न पढ़ें इन टॉपिक्स को, एक दिन पहले तक आप अपनी तैयारी रखें। और यदि आप सुबह दोबारा से बार सुबह से ही इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। एक दिन पहले तक ही याद पढ़ाई करें इस टॉपिक की आप, जिससे आप मूल्यांकन कर पाएंगे अपना स्वयं का कि आप कितनी चीज़ों को याद रख पाते हैं। मॉर्निंग में पढ़ करके कभी भी ये पेपर न दें। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पास में अपनी नोटबुक भी रखते हैं जिसमें से देखते भी रहते हैं, ऐसा न करें आप। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बस्सी और घोसुंडा चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चार बेत लोक नाट्य मूलतः कहाँ का है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी बंगाल।
क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। पश्तो भाषा में किया जाता था। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। ऑप्शन ए रावलों की रम्मत, ऑप्शन बी हेडाऊ मेरी की रम्मत, ऑप्शन सी लैला मजनू की रम्मत और ऑप्शन डी है चौमासा की रम्मत। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेडाऊ मेरी की रम्मत, जो कि जवाहरलाल जी ने इसे शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस ख्याल में महिला पात्रों का अभिनय पुरुषों महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन ए कुचामणी ख्याल, ऑप्शन बी जयपुरी ख्याल, ऑप्शन सी हेला ख्याल और ऑप्शन डी है किशनगढ़ी ख्याल। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुरी ख्याल। क्वेश्चन नंबर 15, जयदयाल सोनी किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन ए तुर्रा कलंगी, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन सी कुचामणी ख्याल और ऑप्शन डी जयपुरी ख्याल। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुर्रा कलंगी ख्याल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जुट्ठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। ऑप्शन ए होली के दिन, ऑप्शन बी होली के दूसरे दिन, ऑप्शन सी चैत्र अमावस्या को और ऑप्शन डी है शीतलाष्टमी को। अपनी नोटबुक खोल करके पेपर न दें कभी भी, ये आपके लिए ही सही नहीं होगा। और ईमानदारी से पेपर करते रहें, एक दूसरे का आंसर देख करके न दें कि मैक्सिमम जिसका जो ऑप्शन आ रहा है वही आप भी टिक करते हो। जो टॉपिक्स हो गए हैं उनको भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि जैसे एक बार सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा से हम इनको शुरू करेंगे, दोबारा से इन टॉपिक्स के दोबारा से पेपर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शीतलाष्टमी के दिन जुठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। देखिएगा, होली के दिन है वो जोगी जोगण का तमाशा खेला जाता है। होली के दूसरे दिन हीर रांझा का तमाशा खेला जाता है और चैत्र अमावस्या को गोपी चंद का तमाशा खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाथरस शैली का संबंध है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश।
राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य है जो हाथरस शैली पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और कौन सा लोकनाट्य है? नौटंकी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चारबेत शैली टोंक के किस नवाब के समय लोकप्रिय हुई? ऑप्शन ए खलीफा करीम खां, ऑप्शन बी अली बख्श, ऑप्शन सी करीम खां निहंग, ऑप्शन डी है फैजुल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फैजुल्ला खां। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार थे करीम खलीफा करीम खां और करीम खान निहंग, इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। अली बख्श हैं, ये ख्याल है अली बख्शी ख्याल, इन्हीं के समय शुरू हुआ था। मुंडावर के नवाब थे अली बख्श, मुंडावर अलवर में। क्वेश्चन नंबर 19, चित्तौड़ क्षेत्र में तुरंगा चित्तौड़ क्षेत्र में तुर्रा कलंगी ख्याल को लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन ए हमीद बेग, ऑप्शन बी सहेडू सिंह, ऑप्शन सी जयदयाल सोनी और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हमीद बेग व सहेडू सिंह ने चित्तौड़ क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। चित्तौड़ में घोसुंडा है, बस्सी है, इन क्षेत्रों में इनको लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पाटा संस्कृति विशेषता है? ऑप्शन ए जैसलमेर की, ऑप्शन बी बीकानेर की, ऑप्शन सी जोधपुर की और ऑप्शन डी है जयपुर की। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पाटा संस्कृति, और पाटा संस्कृति का संबंध किस लोकनाट्य से है? और जो ये लोकनाट्य है, इसका आयोजन उस क्षेत्र में कौन से लोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बीकानेर। बीकानेर की प्रमुख विशेषता है पाटा संस्कृति, रम्मत लोकनाट्य का आयोजन होता है। पाटा मीन्स एक तरह के आप स्टेज समझ सकते हैं, आप इसको स्टेज मान सकते हैं, मंच मान सकते हैं। और बीकानेर के अंदर भी एक स्थान है विशेष रूप से आचार्यों का चौक, वहां की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नौटंकी लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी, ऑप्शन सी पश्चिमी और ऑप्शन डी है पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वी क्षेत्र में। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चारबेत लोक नाट्य और हेला ख्याल का के मुख्य वाद्य यंत्र क्रमशः हैं? ऑप्शन ए नौबत नगाड़ा, ऑप्शन बी ढफ नौबत, ऑप्शन सी नगाड़ा ढफ और ऑप्शन डी है मंजीरा नगाड़ा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डफ और नौबत। चार बेत जो लोकनाट्य है उसका मुख्य वाद्य यंत्र है डफ, और हेला ख्याल है उसका मुख्य वाद्य यंत्र है नौबत। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कहाँ की रामलीला में पंडित शोभाराम की लिखी लावणियां लोकप्रिय हैं एवं यहाँ की रामलीला की सवारी अत्यधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अटरू बारा, ऑप्शन बी फतेहपुर चूरू, ऑप्शन सी जुरहरा भरतपुर, ऑप्शन डी लक्ष्मणगढ़ अलवर। इस पेपर के खत्म होने के बाद आपकी जो टेलीग्राम चैनल है ई एग्जाम के नाम से, उस पर इस टॉपिक से संबंधित एक क्विज भी होगी और उससे आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। और उस क्विज को समय सीमा के अंतर्गत करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जोरहरा भरतपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गंधर्व नाट्य के संदर्भ में सही कूट की पहचान कीजिए। यह संगीत नाट्य जैन धर्म से संबंधित है। इसमें अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी नामक संगीत नाट्यों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके कलाकार सभ्य एवं शिक्षित होते हैं। कौन सा कूट सही है देखना। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी दो व तीन, ऑप्शन सी एक दो तीन तीनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों के तीनों सही हैं इसमें से। और ऐसे जो आपको नहीं पता हो तो ये फैक्ट्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बंजारा बंजारी, हठिया अम्बाव, खाड़लिया भूत, कान गुजरी, लाखा बंजारा आदि लघु नाटिकाओं का संबंध गौरी लोकनाट्य से है। तो बताइए इस लोकनाट्य का मुख्य आधार कौन सी कथा है। ऑप्शन ए नल दमयंती और लैला मजनू की कथा, ऑप्शन बी छेले तंबोलन व भैरूजी की कथा, ऑप्शन सी बादशाह की सवारी की कथा, और ऑप्शन डी है शिव भस्मासुर की कथा। और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आप क्विज जरूर दें टेलीग्राम चैनल पर ये एग्जाम वाले पे। और अभी अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिव भस्मासुर की कथा। गौरी लोकनाट्य का मुख्य आधार है।
कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर लिखें अभी, और टेलीग्राम चैनल पर इसका क्यूज का समय दे रखा है, उस समय सीमा में आपको ये क्यूज करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी का अच्छा स्कोर है।